एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों प्लांट्स में सुक्रोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन होता है, किसी और फॉर्म में नहीं होता है, और किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पेज, ये तेज और जिगर की बुक का है। चैप्टर है ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको आज बताऊंगी इस टॉपिक के अंदर में। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सोर्स होता क्या है। सोर्स हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर। सोर्स का मतलब ये होता है कि sources include any exporting organs, typically mature leaves that are capable of producing photosynthate in excess of their own needs। देखिए, सोर्स क्या होता है कि वो ऑर्गन्स, एक्सपोर्टिंग मीन्स जो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे कि कौन? मैच्योर लीव्स। क्यों? क्योंकि लीव्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और जो जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्स क्या हुआ? एक ऐसा ऑर्गन प्लांट का जो कि जहाँ की फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उसका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? द टर्म फोटोसिंथेट रिफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेट बोलते हैं। ये आप सोर्स के बारे में समझ गए हैं। अब आते हैं सिंक के बारे में। सिंक क्या होता है? सिंक क्या होता है? इंक्लूड एनी नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स of plant and organs that do not produce enough photosynthetic products to support their own growth or storage need। सिंक्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गन नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब जो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे जिससे कि उनका ग्रोथ हो सके या वो स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंक। यानी कि सोर्स में क्या होगा कि सोर्स में कार्बोहाइड्रेट बनेगा और जब बन जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? सिंक में जाएगा, जहाँ की वो स्टोर हो जाएगा। जैसे कि रूट्स, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड इमेच्योर लीव्स विच मस्ट इम्पोर्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सिंक टिश्यूज़। अगर सोर्स में अगर हम देखें तो मैच्योर लीफ को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो सोर्स होता है, तो सिंक का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि ट्यूबर हो गया, रूट्स हो गया, डेवलपिंग फ्रूट हो गया, इमेच्योर लीव्स हो गया, जहाँ पे क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट बन के आता है जिससे कि प्लांट का नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो सोर्स और सिंक को आप साधारण शब्दों में इतना ही समझिए। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेयर एज द रूट एंड शूट, जो टिप होता है वो क्या होता है? यूजुअली मेजर सिंक होता है। जब वेजिटेटिव ग्रोथ की बात आती है तो रूट और शूट का टिप जो होता है वो सिंक की तरह करता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है? क्या जाना होता है? सोर्स से सिंक को क्या जाना होता है? कार्बोहाइड्रेट जाना होता है, क्योंकि वहीं पे क्या होगी भाई? रूट भी नीचे की तरफ डिवाइड करेगी और ऊपर शूट भी डिवाइड करेगा, तो उनको फूड चाहिए ना, तो फूड वहाँ पे क्या होगा? जाके स्टोर हो जाएगा, तभी तो वो यूज़ कर पाएंगे। अगर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट की बात करें तो उस समय क्या होता है? फ्रूट होता है जो कि डोमिनेंट सिंक की तरह काम करता है। ठीक है, और आसपास की लीव्स में भी वो यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एकदम आसान शब्दों में इसे समझते जाइए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्लोएम में क्या होते हैं? उनका ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, मैंने इसे एक पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि फ्लोएम में कौन कौन से और भी क्या होते हैं? कंपोनेंट से बना होता है, जैसे सिव एलिमेंट्स, जिसमें कि ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इनका ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। उसको ज़रूर देखिएगा और इसको भी आप देखिए। तो मटेरियल्स कौन कौन से हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम में? वो है सुक्रोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन एंड सम इनऑर्गेनिक आयंस। जिसमें कि आप जानेंगे, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज द सुगर मोस्ट कॉमनली ट्रांसपोर्टेड इन सिव एलिमेंट्स। सिव एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा अगर
ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। नाइट्रोजन इज फाउंड इन द फ्लोएम लार्जली in amino acid and amides, especially glutamate and aspartate and their respective amides glutamine and asparagine। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी फ्लोएम में मिलता है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, यहाँ पे भी बहुत इन फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ऑलमोस्ट ऑल द इंडोजीनस प्लांट हार्मोन्स इंक्लूडिंग, अब आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल ही नहीं, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो जितने भी ये हार्मोन्स है, क्योंकि तभी तो ऑक्सिन क्या करेगा, प्लांट का डेवलपमेंट करेगा ना, जिब्रेलिन फ्लावरिंग का काम करेगा, ठीक है, सूट का साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जैसे सेनिसेंस हो गया। तो ये जब सारे हार्मोन्स जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाएंगे तभी तो इनका जो भी फंक्शन है वो करेंगे। तो वो सब भी कहाँ होता है, फ्लोएम का जो कंपोनेंट्स जो एलिमेंट्स होता है वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों का ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का भी होता है। प्रोटीन क्या है, फ्लोएम में पाए जाते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे एक फिलामेंटस पी प्रोटीन होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा है CSIR नेट में कि पी प्रोटीन्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे करके। तो पी प्रोटीन का काम क्या होता है कि सिव एलिमेंट्स में अगर कोई इंजरी आ जाती है तो उसको क्या करते हैं, ये हीलिंग का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन काइनेजेस प्रोटीन भी होते हैं जो कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करते हैं। थियोरेडॉक्सिन होते हैं जो कि डाइसल्फाइड रिडक्शन का काम करते हैं। यूबिक्विटीन होते हैं जो कि प्रोटीन टर्नओवर होते हैं। चैपेरॉन्स होते हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग का काम करते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट प्रोटीन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डिफेंस अगेंस्ट फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लोएम पे अटैक करते हैं, सिव एलिमेंट से ही वो क्या करते हैं, कंपोनेंट को ले लेते हैं। तो जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं वो बचाते हैं फ्लोएम को, ठीक है। तो होता क्या है कि रिसर्च जो किया जाता है तो इन्हीं इंसेक्ट, ये जो फ्लोएम सैप से जो भी चीज़ों को ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो फिर वो देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ इस इंसेक्ट ने वहाँ से निकाली है, तो उससे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ऐसा एक्सपेरिमेंट इस बुक में भी दिया हुआ था। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं दैट मूव इन द फ्लोएम इंक्लूड पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट क्लोराइड। ये सारी चीज़ें भी इनऑर्गेनिक सॉल्यूट भी क्या होते हैं, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। इन कॉन्ट्रास्ट नाइट्रेट कैल्शियम सल्फर आयरन ये क्या होते हैं, ये इमोबाइल होते हैं, ज़्यादा इनका मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक प्लांट में देखा गया कि कौन कौन सी चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, ठीक है, फ्लोएम में सिव एलिमेंट्स में। तो शुगर का सबसे ज़्यादा है, जो कि अभी सबसे पहले बताया गया था कि सुक्रोज का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद अमीनो एसिड भी हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड भी हैं। नीचे के जो हैं वो कौन से हैं, पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट मैग्नीशियम, ये कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि शुगर्स आर ट्रांसलोकेटेड इन नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म। शुगर्स किस फॉर्म में इनका ट्रांसलोकेशन होता है, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में होता है। देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते कौन से हैं, वो होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज होता है, जिनके पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से हैं, जैसे हो गया सुक्रोज हो गया, ठीक है, जिनके पास कौन से ग्रुप हैं, कीटोन है और एल्डिहाइड है, ये भी रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी ट्रांसलोकेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो वही कार्बोहाइड्रेट होंगे जो कि क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रिसर्च ने क्या माना है कि द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर द मेजर कंपाउंड्स ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम बिकॉज दे आर, ये इंपॉर्टेंट है, जो जिस चीज़ के लिए वीडियो मैंने बनाया है, क्वेश्चन जो है वो मेन क्या है, यही है। क्यों होते हैं नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमनली ट्रांसलोकेटेड शुगर। और क्या होता है, मैनी ऑफ द अदर मोबाइल कार्बोहाइड्रेट कंटेन सुक्रोज बाउंड टू वेरिंग नंबर ऑफ गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक फिगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस बुक में फिगर में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग शुगर्स विच आर नॉट जनरली ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम। इस फॉर्म में इनका ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ डी ग्लूकोज है, यहाँ पे देखिए क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, डी मैनोज है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और डी फ्रक्टोज है जहाँ पे कि क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है।
कंपाउंड्स कॉमनली ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम, कौन से कंपाउंड हैं जो कि जिनका ट्रांसलोकेशन होता है कॉमनली, वो है सुक्रोज हो गया। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा है ग्लूकोज 1 2 3 ग्लूकोज है और उसके गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। अब सुक्रोज का दिखा रहा है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बना है। रेफिनोज देखिए किससे बना है, एक गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से है। और स्टैकियोज भी दिया हुआ है, एक गैलेक्टोज। ठीक है, इस तरह करके ये है, इधर यहाँ तक है 2 गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज और वर्बी स्कोज करके हैं, ये हैं इतने सारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो सुक्रोज है वो क्या है, 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, जिस फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है। उसके बाद क्या है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है एंड ग्लूटामिन इट्स एमाइड आर इम्पोर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन का क्या है कि जैसा प्लांट का स्पीसीज़ होगा उस हिसाब से नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो उनका ट्रांसलोकेशन होगा। अगर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं तो वो दूसरा कुछ होगा, अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा कुछ होगा, डिपेंड करता है प्लांट के स्पीसीज़ पे। ठीक है, और यहाँ पे और उसके बाद क्या है, फ्लोएम एंड जाइलम इंटरैक्ट टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है। नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द फ्लोएम, या तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में उनका ट्रांसपोर्ट होते हैं या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेवल ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द फ्लोएम आर क्वाइट हाई ड्यूरिंग लीफ साइनेसेंस के टाइम में इनका लेवल सबसे ज़्यादा होता है। अगर उडी स्पीसीज़ है तो वहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जिसमें साइनेसेंस होता है, वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को उडी किसमें, टिश्यूज़ में फॉर स्टोरेज। और हर्बेसियस अगर प्लांट है तो वो कहाँ जाती हैं, सीड्स में जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो इम्पोर्टेंट था। स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, और सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन उसका होता है। ये चीज़ें जो थी इम्पॉर्टेंट थी। और भी मैंने कुछ जगह से जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे, तो देखिए एक चीज़ क्या होता है कि फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन कार्बोहाइड्रेट का तब होगा, उन्हीं सारी चीज़ों का होगा जो क्या होगा, रिएक्टिव क्या होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो कि क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी। ठीक है, और तीसरा क्या है, जो थोड़ा जिनके पास एनर्जी भी हो। अब ये नहीं कि कुछ खास एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, वैसे ये जो 2 चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं, और यही वजह है कि जो सुक्रोज क्या है वो रिएक्टिव भी नहीं है और वाटर सॉल्युबल भी है, इसी वजह से सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि वो सब रिएक्टिव होते हैं। और भी सारे अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। भले ये सुक्रोज बाद में जहाँ स्टोर होना है वो टूट के फिर से अपने फॉर्म में आ जाए, लेकिन ट्रांसलोकेशन इसी में फॉर्म में होगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो। अगला एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जो होगा प्रेशर फ्लो मॉडल के ऊपर होगा, और फ्लोएम अनलोडिंग और लोडिंग के ऊपर होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और वीडियो जब मैं बना लूँगी तो ये जो चैप्टर है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम, तेज़ की बुक से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पसंद आती है मेरी ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।